नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है, ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद ये बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को अपना नाम बदल लेना चाहिए, या फिर ये चाइनीज ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बन जाए, या फिर जिहादी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका नाम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुलासा लंदन से हो रहा है। वहां के पत्रकार कर रहे हैं कि किस तरीके से बीबीसी चीन से पैसे लेकर चीन के लिए, चीनी कंपनियों के लिए, चीनी इंटरेस्ट के लिए, चीनी डिप्लोमेसी के लिए और वहां के सीक्रेट सर्विसेज के लिए हिट जॉब का काम कर रहा है। ये एक ऐसा नापाक गठजोड़ है जिहादियों का, वामपंथियों का, और इसमें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये बीबीसी एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ बने डॉक्यूमेंट्री पे कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से अल जजीरा में काम करने वाले ये जिहादी पत्रकार, हिंदुस्तान में काम कर रहे ये वामपंथी पत्रकारों का, एक्टिविस्टों का, प्रोफेसर्स का, एडिटर्स का एक पूरा गंदा कॉकटेल हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, आइडियोलॉजिकल वॉर छेड़ करके रखा हुआ है। उस पे अब खुलासा हुआ है कि इस बीबीसी को लगातार चाइनीज कंपनी हुआवे, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान से बाहर धकेल दिया, 5G के तमाम ठेके से उसे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया। तमाम चाइनीज कंपनी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जुड़ी हुई थी, सबको हिंदुस्तान से खदेड़ा जाने लगा। तो बीबीसी ने एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, जो खुलासा हो रहा है, उससे आपका दिमाग हिल जाएगा। ये बीबीसी वैसे तो कहने को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा फंडेड है, लेकिन बीबीसी ने एक चालाकी की। इसके जो इंटरनेशनल सर्विसेज है वो इंग्लैंड के टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलता, ये बाहर से पैसे लेकर के आते हैं। और पैसा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पे लंदन टाइम्स उसके एक हेडिंग को देखिए, इस खबर को क्या लिखा हुआ है। बीबीसी आर्म प्रोड्यूसेस एड कैंपेन्स फॉर चाइनीज प्रोपेगेंडा चैनल। चाइना के लिए यह काम कर रहा है बीबीसी, लेकिन यह तो मैंने सिर्फ बानगी बताई है। एक 1828 से चल रही बहुत ही प्रेस्टिजियस मैगजीन है द स्पेक्टेटर्स, उसमें जो खबर आई है उसको जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। थिंग्स आर टफ दीज डेज एट द बीबीसी, स्टार्स आर लीविंग, बजट्स आर टाइट एंड द लाइसेंस फी future looking uncertain. Still, in their desperation to plug some holes, it seems the BBC has developed some questionable new corporate partnerships. One of them is Huawei, the Chinese tech giant, which was sanctioned by US in 2019 and barred from UK's 5G network in 2020 over security concerns. ऐसी कंपनी से पैसे ले रहा है बीबीसी जिसे यूके की सरकार ने ही सैंक्शन कर दिया। सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर यूएस ने भी मना कर दिया और हिंदुस्तान ने भी मना कर दिया। ऐसे नहीं, कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था, जेठमलानी साहब ने ट्वीट करके बताया था कि कांग्रेस पार्टी के जो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता इन चीफ जयराम रमेश, उन्होंने किस तरीके से हुआवे के लिए लॉबिंग की थी और प्रधानमंत्री मोदी इस चाइनीज कंपनी को ही हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। और जब से यह तड़पड़ाहट, जब यह घाटा ये चाइनीज कंपनी को होने लग गई, तो यह प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो ये वामपंथी जो चीन के आदेश से, बीजिंग से आदेश आया और इन गुलामों ने हर यूनिवर्सिटी में इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाना शुरू किया, दरअसल पैसा चीन से ही गया होगा। आदेश आया कि पैसा लगा है, हमने बहुत पैसे दिए हैं, तुम हमारे गुलाम, हमारे
कठपुतली जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हो, पूरे देश में कोहराम मचा दो। इस बीबीसी फिल्म को तो सबको दिखाना जरूरी है और इसलिए तमाम वामपंथी कांग्रेसी इस फिल्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह खबर अभी तो शुरू ही हुई है। आगे जो इसके बारे में पता चल रहा है कि इसकी वजह से बीबीसी के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। इस अखबार ने लिखा, बीबीसी रिपोर्टर्स आर हॉरिफाइड विथ वन टेलिंग BuzzFeed, I nearly threw up. A current employee speaking on condition of anonymity told Steve Pike that they were shocked that BBC was still taking money from a company with such close ties with Chinese state, when it was us, means BBC, who exposed Chinese abuse in Uyghur camp last year. सब लोग परेशानी कि भाई क्या हो रहा है, हर जगह वामपंथी घुसे हुए हैं। हिंदुस्तान में जो बीबीसी का जो दफ्तर है, सब उसी तरह के सिख मानसिकता वाले जिहादी और वामपंथियों का वहां जमावड़ा है। और ये सारी चीजें कि आप एक्स अल जजीरा, एक्स वामपंथी और ये जो हिंदुस्तान में जो मीम और भीम का आप बवाल देखते हैं कि ये जो तमाम वामपंथी और जिहादी एक साथ एक सुर मिलकर के जेएनयू में ये चाइनीज एजेंट्स हैं, ये वामपंथी यही तो नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये पूरी ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई वो किस तहत बनाई गई, अब ये समझना जरूरी है कि ये जो बीबीसी अपने इंटरनेशनल चैनल्स चलाते हैं, इंटरनेशनल सर्विसेज है, वो यूके के लोग नहीं देख पाते। जब उसके पास जाते हैं तो कह दिया जाता है कि ये लाइसेंस फ्री नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेशनल सर्विस के तहत आता है। तो बताया जा रहा है कि इसमें जो कोई स्टोरी वर्क्स नाम से ये प्रोग्राम चलाते हैं और उसके लिए जो खुलासा हुआ, जो आप देखिए कि क्या छपा है डेडलाइन अखबार में, द बीबीसी इज मेकिंग मनी प्रोड्यूसिंग ग्लॉसी टूरिज्म एड्स फॉर चाइनाज प्रोपेगेंडा मशीन। इस हेडिंग से खबर आई कि किस तरीके से बीबीसी सीधे सीधे पैसे चीन से ले रहा है। और ये हुआवे क्या है, वहां की कंपनी है, और ये बीबीसी क्या है, उसके बारे में डेडलाइन ने क्या लिखा, द एक्सटेंट ऑफ स्टोरी वर्क्स टाइज टू चाइना कैन बी डिटेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डेडलाइन। डेडलाइन ने यह खुलासा किया, वी कैन रिवील दैट बीबीसी स्टोरी वर्क हैज पार्टनर्ड with at least 18 Chinese clients since launching in 2015, including 9 state-affiliated bodies. Senior BBC journalists have appealed directly to managers to sever StoryWorks ties to China, but said their pleas had fallen on deaf ears. मतलब बीबीसी की टाइज, ये जो इंटरनेशनल सर्विस जो ब्रिटेन के लिए नहीं है, ब्रिटेन के बाहर के जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए वो चाइना से पैसे लेता है। 9 स्टेट रन कंपनीज हैं। और हुआवे के बारे में ये बताया जाता है कि ये सर्विलांस का काम करने में जुटा हुआ था, ये जासूसी करता है चीन के लिए, और इसलिए दुनिया भर के कई देशों ने इसे मना कर दिया कि अपने सामान उठाओ और देश के बाहर जाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया। कांग्रेस पार्टी बताए कि भाई क्या है तुम्हारे उस डील में जो तुमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किया। क्यों जयराम रमेश हिंदुस्तान में हुआवे के लिए लॉबिंग कर रहे थे, किस वजह से? ये कनेक्शन कुछ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? ये पॉलिटिक्स, ये कार्टेल, ये जिहाद, ये वामपंथी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चीन करना चाहता है जिहादियों के जरिए, उसकी एक ये तमाम विपक्ष के लोग ये पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहते हैं। बीबीसी बताए
कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसके लिए पैसा किसने दिया। बीबीसी बताए कि भाई 20 साल पुराने टॉपिक पे आपको अचानक से डॉक्यूमेंट्री बनाने का मन कैसे कर गया। अगर टॉपिक की ही कमी है तो ब्रिटेन के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चीन किस तरह से ब्रिटेन के अंदर जासूसी करता है, हुआवे क्यों इसे बैन किया गया, उसके ऊपर क्या आपने कभी डॉक्यूमेंट्री बनाई? क्या हिम्मत है आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की कि इंग्लैंड के अंदर कई सारे ऐसे नो गो जोन्स हैं जहां जिहादियों का पूरा कब्जा हो गया है, जो व्हाइट पॉपुलेशन है उन इलाकों से छोड़ छोड़ के भाग रहा है। क्या वो बीबीसी उस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज बनाएगा कि किस तरीके से वहां पे मुसलमानों के बीच एक ऐसा सेक्शन है जो वहां बकिंगम पैलेस के ऊपर इस्लाम का झंडा फहराना चाहता है? तो ये जो टारगेट करके, अब तो मैंने सुना कि बीबीसी ने अपने ऑफिस के बाहर वो जो बीबीसी लगा हुआ था वो बी हटा दिया, सिर्फ सी रखा हुआ है। तो सी के लायक ही हैं। अब ये जो खुलासा हुआ है इसके ऊपर बवाल मचा है। बवाल इसलिए मचा है क्योंकि महेश जेठमलानी ने एक ट्वीट भी कर दिया। क्या ट्वीट किया? उन्होंने लिखा, वाई इज बीबीसी सो एंटी इंडिया? बिकॉज इट नीड्स मनी डेस्परेटली इनफ टू टेक इट फ्रॉम चाइनीज स्टेट लिंक्ड हुआवे एंड परस्यू द लेटर्स एजेंडा। BBC, a fellow traveler, comrade Jairam, it's a simple cash for propaganda deal. BBC is up for sale. बिक गया है बीबीसी और यह हिट जॉब कर रहा है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए नहीं, वामपंथ को फैलाने के लिए, जिहाद को फैलाने के लिए। शर्म आती है कि इंग्लैंड के अंदर वहां की सरकार इस तरह के रोग ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे भी देती है। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, हर दिन नए खुलासे होंगे और हिंदुस्तान में इसके ऊपर राजनीति हो रही है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है। तमाम विपक्ष ये कह रही है कि यहां ये डिस्कस होना चाहिए। क्यों डिस्कस होना चाहिए? चीन से आदेश आया है, कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने आदेश दिया है कि मोदी को घेरो, हमने पैसे बहुत खर्च कर दिए। ये चाइना के जो दलाल हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के अंदर, क्या उनको बीजिंग से आदेश आया है कि कीप द पॉट बॉइलिंग? तो अभी तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कई और खुलासे होने वाले हैं। कैसे इसमें चीन और जिहाद दोनों का कॉकटेल साफ साफ नजर आ रहा है, इस पे हम लोग लगातार कैपिटल टीवी पे वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।